वेलकम बैक टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। बेटा आज हम करेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड्स। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है एट एक्स इक्वल टू 2 और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉन्टिन्यूस गिवन है एट एक्स इक्वल टू 2, तो लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट और अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम होगी। तो हम लेफ़्ट लिमिट निकालते हैं पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या है आपका के एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 4k आ जाएगा। 4k आ गया आपका। ठीक है, सिमिलरली हम राइट लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो यहाँ पर हम 2 से बड़े के लिए क्या एफ एक्स की क्या वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका 3 है, तो इसमें तो आपका एक्स आ ही नहीं रहा है तो 3 आपका 3 ही रहेगा। और F2 भी क्या है आपका, F2 है आपका के एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो ये आ गया आपका 4k आ गया। ठीक है, अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, सिंस फंक्शन इज एफ एक्स इज continuous at x is equal to 2, therefore left limit is equal to right limit is equal to f2। ठीक है, तो लेफ़्ट लिमिट है आपकी 4k, राइट लिमिट है 3 और ये भी क्या आपका 4k है। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें आपका x इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सिमिलरली हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स। तो पाई माइनस के लिए आपका फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, इसके लिए लेना पड़ेगा आपको x टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स है आपका पाई से कम के लिए के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम x को पाई पुट कर देंगे तो पाई के प्लस 1 ये आ गया। बेटा k मैं बार बार है ना अलग अलग बना रही हूँ, ये सेम ही है आपका। तो लेफ़्ट लिमिट आपकी ये आ गई पाई के प्लस 1। सिमिलरली हम राइट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स। तो पाई से ज़्यादा के लिए आपका फंक्शन क्या है, कोस एक्स है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर x को पाई पुट करेंगे तो कोस पाई आ गया आपका। और कोस पाई कितना होता है आपका, कोस पाई होता है आपका -1। ठीक है, तो और फंक्शन की वैल्यू एट पाई, तो वो भी क्या है आपकी के एक्स प्लस 1 है। तो x को हम पाई पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका के पाई प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली इसमें फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस सिंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू पाई, तो देयरफॉर लेफ़्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पाई। ठीक है, तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू ये -1 आया है और एफ पाई भी कितना है आपका के पाई प्लस 1 है। तो यहाँ से के पाई प्लस 1 क्या आ गया आपका -1 आ गया। तो के पाई क्या हो गया आपका -2 और पाई के की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2/पाई। क्लियर, के की वैल्यू आपकी ये आ गई है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 भी हमें लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे हम x इक्वल टू 5 पे एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस और 5 से कम के लिए फंक्शन है आपका के एक्स प्लस 1। तो x की लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे 5k प्लस 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेफ़्ट लिमिट आ गई आपकी। सिमिलरली अगर हम राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स। तो 5 से ज़्यादा के लिए आपका फंक्शन क्या है, एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस, इसके लिए है आपका फंक्शन 3x - 5।
तो x को हम 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 10 आ गया आपका। तो और f5 हो जाएगा आपका kx प्लस 1, तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका 5k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब क्या होगी, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू f5। ये क्यों है, बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो यहाँ से क्या आ गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया आपका। तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, और k की वैल्यू क्या आ गई 9/5 आ गई। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो इसमें आपका फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, तो मतलब कि वो 2 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा और 10 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम एट x इक्वल टू 2 पे निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। तो 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है आपका 5 है, तो ये 5 ही आ गया क्योंकि इसमें x तो है नहीं, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 आ गया। अब निकालेंगे हम राइट लिमिट, यह थी आपकी लेफ़्ट लिमिट। अब निकालेंगे हम राइट लिमिट। तो राइट लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f(x). 2 से ज़्यादा के लिए आपका फंक्शन क्या है, इसमें ax प्लस b है। ठीक है, यहाँ पे x को हम 2 पुट कर देंगे तो 2a प्लस b आ गया। राइट लिमिट क्या आ गई 2a प्लस b। तो क्योंकि आपकी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट 2 पे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल राइट लिमिट। तो दिस इम्प्लाइज आपका 2a प्लस b क्या आ गया आपका 5 आ गया। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई है। सिमिलरली अगर हम कॉन्टिन्यूटी लेते हैं 10 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 10 पे निकालते हैं हम लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस f(x). 10 माइनस के लिए आपका फंक्शन क्या है, आपका 10 माइनस के लिए ax प्लस b है, और 10 से बड़े के लिए क्या है आपका 21 है। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस ax प्लस b। तो यहाँ पर हम x को 10 पुट करेंगे तो ये आपकी लेफ़्ट लिमिट आ गई। और राइट लिमिट के लिए फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस f(x), ये आपको 10 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, लेफ्ट लिमिट सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल राइट लिमिट। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 10। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी 2a प्लस b इक्वल टू 5, 2a प्लस b इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन आई है 10a प्लस b इक्वल टू 10। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आ गया -8a इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू आपकी 5/8 आ गई। a की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुटिंग इन 2, तो ये आ गया 10 इंटू 5/8 प्लस b इक्वल टू 10। तो 50/8 प्लस b इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 10 माइनस 50/8, तो यहाँ से आ जाएगा 30/8। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 15/4 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने a एंड b की वैल्यू निकाल ली है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन आपके पास 2 फंक्शन है h एंड g, एंड बोथ आर कॉन्टीन्यूस, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन जो होगा h ओ g, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका, विल ऑल्सो बी कॉन्टीन्यूस।
ठीक है। इट मीन्स कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो फंक्शन लेते हैं हम, एफ एक्स आपको कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो इसको हम एच ओ जी की फॉर्म में लिख लेते हैं, एच ओ जी एक्स, ठीक है। सच दैट जी एक्स तो आपका क्या हो गया, जी एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और एच एक्स क्या हो जाएगा आपका, एच एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो जी एक्स भी आपका, अब एच ओ जी क्या बन जाएगा, एच ओ जी, अगर एच ओ जी एक्स निकालें तो ये बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एच ओ जी निकालें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था, तो ये मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब एच एक्स क्या था, कोस एक्स था, तो एच एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये आपका सही लिखा है ना, कि एफ एक्स आपका एच ओ जी एक्स हो गया है, और जी एक्स क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, और एच एक्स क्या है, कोस ऑफ एक्स है, ठीक है। अब सिंस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सिंस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, और एच एक्स क्या है आपका कोसाइन फंक्शन, वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो देयरफॉर एच ओ जी इज ऑल्सो, एच ओ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, एच ओ जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जब एच ओ जी कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स भी क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, क्लियर। तो एफ एक्स को हमने दो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन के रूप में हमने लिख लिया है। एफ एक्स को हमने एच ओ जी लिख लिया है, सच दैट जी एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और एच एक्स क्या हो गया आपका कॉस ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इनके कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और कंपोजिट फंक्शन किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, सो एफ एक्स भी क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस होगा, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स क्या गिवन है आपको, मोड ऑफ कोस एक्स, तो इसको भी हम एच ओ जी की फॉर्म में लिख लेते हैं, एच ओ जी एक्स लिख लेते हैं इसको। तो जी एक्स इसमें सच दैट जी एक्स तो हो गया आपका मोड ऑफ, जी एक्स तो हो गया आपका कोस एक्स, ठीक है, और एच एक्स क्या हो गया आपका मोड ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर। जी एक्स ले लिया हमने कोस एक्स, और एच एक्स क्या हो गया मोड ऑफ एक्स। तो अगर मैं एच ओ जी एक्स निकालूँ तो ये क्या बन जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स क्या था आपका कोस एक्स था, अब एच ऑफ एक्स मोड एक्स है, तो एच ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स, मतलब एक्स एच के साथ अगर एक्स है तो मोड एक्स आता है, तो एच के साथ अगर कोस एक्स है तो मोड ऑफ कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जी एक्स भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है, नाउ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है। तो एच ओ जी भी क्या होगा आपका, देन एच ओ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बीइंग कंपोजिट फंक्शन ऑफ, कंपोजिट मैं यहाँ कर रही हूँ ऊपर, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, क्लियर। तो हैंस एच ओ जी इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 आपका एफ एक्स है साइन ऑफ मोड एक्स। ठीक है, इसको भी हम एच ओ जी की फॉर्म में लिखते हैं सच दैट। अब आपको ये ध्यान से करना है कि जी को क्या लें और एच को क्या लें। तो इसमें जी को ले लेती हूँ मैं मोड ऑफ एक्स, ठीक है, और एच एक्स को ले लेती हूँ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो एच ओ जी एक्स क्या बन गया आपका, एच ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स कितना आपका मोड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स था आपका साइन एक्स। अगर एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक्स है। अब यहाँ पे मोड एक्स है तो ऊपर भी क्या आएगा आपका, मोड एक्स आएगा। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टीन्यूस है, तो जी एक्स कॉन्टीन्यूस हो गया। साइन भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, तो एच एक्स भी क्या कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है, देयरफॉर आपका एच ओ जी भी क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है, एच ओ जी क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस सिंस composite function of two continuous function is also continuous। क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आपको सिर्फ ये चूज़ करना है कि जी एक्स को क्या लें और एच एक्स को क्या लें। वो थोड़ा आपको सोच के मतलब कि डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या जी एक्स को क्या लेना है और एच एक्स को क्या लेना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। Find all the points of the discontinuity of f defined by this। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने हैं हमने। एफ एक्स आपको गिवन है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे एक में तो x में से कुछ भी माइनस नहीं है, मतलब जीरो माइनस है, तो एक तो जीरो हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एक आपका 1 हो सकता है। ठीक है, -1 हो सकता है। ठीक है, तो वी नो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देयरफॉर difference of two modulus functions is also continuous, except we have to check at x is equal to 0 पे चेक करना है हमें, एंड x is equal to -1 पे, जितना x में से माइनस का रखा है। ठीक है, तो उसमें माइनस का रखा है आपका -1। ठीक है, तो हमें इन दो पॉइंट्स पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो देखो बेटा दो पॉइंट्स हमने कैसे निकाले हैं, 0 और -1। जैसे मोड x है तो इसके अंदर वाले को हमने 0 के इक्वल रखना है। फिर दूसरा आपका मोड ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 रखना है, तो x यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से हम इन दो पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपकी, क्योंकि इन दो पॉइंट पे जो मॉडुलस फंक्शन है ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन -1 के लिए अलग डेफिनेशन होगी, और लेस देन 0 और लेस देन -1 के लिए इसकी अलग डेफिनेशन होगी। तो पहले हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट लिमिट निकालें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस के लिए आपका फंक्शन क्या बनेगा, अगर x आपका 0 से कम है तो मोड ऑफ x क्या बन जाता है, -x बन जाता है। ठीक है, -1 माइनस ये वाला एज इट इज़, ये वाला माइनस एज इट इज़। अगर x आपका 0 से कम है तो x प्लस 1 क्या बनेगा आपका, ये भी क्या बन जाएगा आपका, x अगर आपका 0 से कम है। ठीक है, क्योंकि देखो मोड x प्लस 1 की डेफिनेशन क्या होती है, ये होता है x प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन
-1, ठीक है। और ये होता है आपका -x+1 इफ़ x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन -1। क्लियर। अगर x+1 आपका 0 से बड़ा है, या फिर ये कहें कि x आपका -1 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, x+1। तो देखो अगर x 0 से कम है, 0 से कम मतलब कि ये हो गया आपका 0 से कम में 0 से थोड़ा सा कम है, तो देखो 0 से थोड़ा कम है तो मॉडुलस के अंदर x+1 में मॉडुलस के अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो ये आपकी एज इट इज़ रह जाएगी ये, तो ये आ जाएगा आपका -x -1, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोड ऑफ x आपका प्लस का x बनेगा, ठीक है। और 0 से थोड़ी सी बड़ी है तो x+1 तो वो भी आपका क्या बनेगा, प्लस का ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका -1। देखो लेफ्ट लिमिट में कोई मिस्टेक तो नहीं करी, ये -2x हो जाएगा, कटा नहीं है यहाँ पे। ये हो गया -2x + 1, ठीक है। अब x को इसमें 0 पुट करेंगे तो आपका +1 रह गया, ठीक है। अच्छा ये भी तो -1 है बेटा, ये भी क्या है आपका -1 है, तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही राइट लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें एट द पॉइंट 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोड 0 और माइनस मोड 0 + 1, तो ये हो गया आपका 0 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, -1। तो आपकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 तीनों सेम आ रही है। सो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, 0 पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। अब सिमिलरली हम एट x = -1 पे चेक करेंगे। एट x = -1 पे हम चेक करते हैं, लेफ़्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -1 - fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 - fx क्या है आपका, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x+1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x को -1 पुट करती हूँ फर्स्ट टर्म में, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से ये पुट कर दो आप -1 मतलब ये -1 मोड माइनस यहाँ पे -1 + 1, तो क्या आ गया, -1 मोड के अंदर है तो बाहर ये प्लस का निकलेगा, और ये हो गया आपका 0, तो 1 - 0 1 आ गया। अब निकालते हैं हम राइट लिमिट। राइट लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू -1 + fx, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू -1 + fx क्या है आपका, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x+1, ठीक है। तो अगर x आपका -1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं -1 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर -1 से ज़्यादा पुट करते हैं, -1 से ज़्यादा मतलब कि -1 से ज़्यादा, तो अगर -1 से ज़्यादा है तो x+1 क्या बन जाएगा आपका, देखो x+1 की डेफिनेशन क्या होती है, x+1 इज़ इक्वल टू x+1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1, और x+1 क्या होता है आपका, -x+1 इफ़ x इज़ लेस देन -1, ठीक है। तो अगर ये हमारा -1 से ज़्यादा है तो फंक्शन आपका x+1 है, ठीक है। और अगर ये -1 से छोटा है तो यहाँ तो आपका x+1 ही रहेगा। बेटा ये मैं दोबारा से करवाती हूँ आपको,
अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट में -1 से ज़्यादा है तो ये आपका हो जाएगा -x+1। देखो ये करवाती हूँ मैं फिर से आपको। अब मैं यहाँ पे x को भी लिख देती हूँ। देखो ये है लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, -1 से कम लेना है तो -1 से थोड़ा सा कम लेना है, मतलब है तो नेगेटिव ही ना। तो जब नेगेटिव है आपका तो मोड ऑफ x क्या बन जाएगा आपका -x बन जाएगा। ठीक है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका x -1 से छोटा है तो ये बनेगा -x। एक माइनस तो बेटा पहले से लगा हुआ है और एक माइनस और लग जाएगा आपका तो प्लस बन जाएगा ये -x+1। ठीक है, ये आया समझ में आपको। तो यहाँ से आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और +1 आ गए यहाँ पे। अब राइट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -1 + fx, ये है आपका मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x+1। ठीक है, अब -1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो है तो नेगेटिव ही, तो मोड ऑफ x तो आपका क्या बन जाएगा -x बन जाएगा। ठीक है, लिमिट यहाँ पे क्या आएगी x टेंडिंग टू -1+। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया लिमिट x टेंडिंग टू -1+, यहाँ पे भी x टेंडिंग टू -1+ है। तो देखो मोड ऑफ x तो आपका बन गया -x, और -1 से ज़्यादा है तो आपका ये बनेगा फंक्शन x+1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो क्या बचेगा आपका -1 बचेगा। ठीक है, तो -2x क्या बचेगा, ये -2x हो गया ना बेटा, यहाँ पे -2x -1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ -2 और -1 पुट कर देती हूँ और -1, तो ये हो गया आपका प्लस का 2 -1 1 आ गया ये। ठीक है, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या आ गई 1 आ गई। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूँ f ऑफ -1 पे, तो फंक्शन था आपका मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x+1, तो इसको मैं x को डायरेक्ट -1 पुट कर देती हूँ, तो ये तो प्लस का 1 बन के बाहर निकलेगा और ये तो आपका 0 ही हो गया, तो 1 - 0 1। तो लेफ़्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस है, और इसके अलावा तो सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस ही था। तो सो फंक्शन सो fx हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर। तो बेटा ये सारी एक्सरसाइज आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई है, और आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।